मुंह में अगर उच्चारण स्थान की अगर अपन बात करें तो अपने मुंह में उच्चारण स्थानों का एक क्रम होता है। आपको इसी तरीके से इसको याद करना है। एक क्रम होता है मुंह में उच्चारण स्थान याद करने का। जैसे अपने मुंह में सबसे पहले होता है कंठ, तो उच्चारण स्थान का नाम होता है कंठे। उसके बाद में होता है तालु, तो उस स्थान का नाम हो जाएगा या वर्णों को बोल देंगे तालव्य। फिर आते हैं मसूड़े, तो उन वर्णों को बोल देंगे मूर्धन्य। फिर आते हैं दांत, तो उन वर्णों को बोल देंगे अपन दंते। उसके बाद में ओष्ठ, तो उनको कह देंगे ओष्ठे। ये 5 अपने मुंह में क्रम होता है। सबसे याद करना है इसी तरीके से, याद समझना है आपको। एक बार समझ लोगे जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा ये। कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद में मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। उसके आगे भगवान ने अपने कुछ बनाया नहीं है। वैसे का वैसा अपने यहाँ पर कर्म होता है। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग आता है तो क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान बिल्कुल कर्म है, अपने को रटने की जरूरत ही नहीं है। प वर्ग का उच्चारण स्थान जैसा जैसा क्रम है वैसे वैसे इनको याद कर लो। ये 25 स्पर्शी व्यंजन अपने कंप्लीट है। उसके बाद में आते हैं यर लव वाली लाइन। तो यर वाले में 4 वर्ण होते हैं, यर लव अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो याद करने का तरीका है, 4 है तो एक छोड़ दो, य र ल और व, यर लव। ठीक है, यहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में अगला जो वर्ण है अंतस्थ व्यंजन, सॉरी उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में भी 4 ही वर्ण होते हैं। तो पहले स, फिर दूसरा स, फिर तीसरा स। अब यहां थोड़ा सा याद करना है, ये आ जाएगा ऊपर है ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब इन्हीं में अगर अपन आगे चर्चा करनी चाहिए, आगे अगर इसमें बढ़ना चाहिए, इसमें स्वरों की बात करें ना, तो ये स्वरों में सबसे पहले जो स्वर आते हैं ना, ए और आ, उसके बाद आते हैं ई और ई। उसके बाद यहां थोड़ा याद करना है अलग से, उ और उ, इनका हो जाएगा। फिर री और एक संस्कृत का होता है री। ये इनका क्रम है, आपको मैंने जैसे बताया उस क्रम से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। जिंदगी में कभी भी उच्चारण स्थान से संबंधित आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्रम है, क्रम से आपको याद करना है। अब देखो इसमें जो बच गए हैं ना, इनमें जो बच गए हैं स्वरों में जो बच गए हैं, एक तो बच गया ए आई और एक बच गया ओ और औ। बाकी हमने यहां पर लिख दिए हैं सारे। देखो ए आई का जो निर्माण होता है ना, ए आई बनता है ए आ में ई और ई मिलता है। तो अपने को देखना है ये दोनों कहां से बोले जाते हैं। ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो इनको बोला जाता है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है इनको। कुछ भी याद नहीं करना, फिक्स दिया हुआ है, रटने वाली कोई चीज नहीं। ओ का निर्माण होता है ए और आ में अगर उ और उ मिले तो ओ मिलता है। तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इन वर्णों को बोलते हैं कंठोष्ठे वर्ण। कंठोष्ठे, इनको बोला जाता है कंठोष्ठे वर्ण। ये ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये उच्चारण स्थान के आधार पर अपने वर्ण माने जाते हैं। ठीक है ना। इनके अलावा अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया है हिंदी में नासिके वर्ण किसको बोलते हैं। नासिके वर्ण ध्यान में रखोगे, नासिके वर्ण जो है वो प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर कौन कौन से, ङ, य, ण, न और म, ये जो पांचों वर्ण है इनको अपन नासिके वर्ण बोलते हैं। ये अपने वर्ग के साथ में भी बोले जाते हैं और इनको अलग से पूछ लिया जाए तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, नासिके व्यंजन।